प्रश्न 2, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। प्रश्न 1 में हमने कुछ संख्याओं का दशमलव प्रसार देखा था, कैसे शांत है क्या अशांत। उसमें ये 6 संख्याएँ ऐसी थी जिनका दशमलव प्रसार शांत था, तो इनका दशमलव प्रसार भी हमको करना है। इसमें पहली संख्या है 13 के बटे में 3125। तो दशमलव प्रसार के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो बटे में जो संख्या है उसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड में क्या आना चाहिए, 2 और 5, उनकी घात कैसी करेंगे, समान। तो गुणनखंड में हमने किया तो इसका आएगा 5 की घात 5, यानी कि 5 का गुना अगर 5 बार किया जाए तो कितना आएगा, 3125। अब 5 की घात 5 है तो हमको इसके साथ में 2 की घात भी 5 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 की घात 5 के बटे में 2 की घात 5 का गुना कर देंगे। 2 की घात 5 का कितना हो जाएगा, 32, और इन दोनों की घात समान है तो हो जाएगा 5 गुना 2 पूरे की घात 5। 32 और 13 का गुना करेंगे 416 बटे में 10 की घात 5। अब 10 की घात कितनी है, 5, तो यहाँ पे क्या होगा, पीछे से 5 संख्याएँ गिन के दशमलव लगाएंगे। देखो 1 2 3 4 5, उसके बाद दशमलव। उसी तरह से दूसरी संख्या हमारी 17 बटे 8। 8 का गुणनखंड करेंगे 2 की घात 3। अब यहाँ पे कितनी चाहिए, 5 की घात 3, तो 5 की घात 3 के बटे में 5 की घात 3 का गुना कर देंगे। 5 की घात 3 इसका हो गया 125। इन दोनों की घात समान है तो इसको लिख दिया 2 गुना 5 पूरे की घात 3। 17 और 125 का गुना किया तो कितना आया, 2125 बटे में 10 की घात 3। अब यहाँ 3 घात है तो 3 संख्या के बाद दशमलव, 2.212। इसी तरह से नेक्स्ट संख्या है 15 के बटे में 1600। 1600 का गुणनखंड करेंगे, उसमें आएगा 2 की घात 6 गुना 5 की घात 2। अब यहाँ 2 की घात 6 है पर 5 की घात कितनी है, 2। 5 की घात भी 4 चाहिए तो कितनी कम है इसमें, 6 चाहिए तो कितनी कम है इसमें, 4 कम है। तो 5 की घात 4 से गुना कर देंगे। 5 की घात 4 का गुना करेंगे कितना होगा, 625, और इन दोनों की घात समान हो गई है, 2 गुना 5 पूरे की घात 6। 625 और 15 गुना करेंगे 9375 बटे में 10 की घात 6। अब 6 घात है तो पीछे 6 संख्या गिन के एक दशमलव लगेगा। उसी तरह से नेक्स्ट संख्या हमारी 23 के बटे में 2 की घात 3 5 की घात 2। हर में जो संख्या थी उसका गुणनखंड ऑलरेडी किया हुआ है, पर 5 की घात कितनी है, 2, और हमको कितनी चाहिए, 3, यानी 1 कम है तो 5 बटे 5 से गुना कर देंगे। 23 और 5 का गुना करेंगे और ये हो जाएगा 2 की घात 3 5 की घात 3। 23 और 5 का गुना करेंगे 115, ये हो गया 10 की घात 3। 3 घात है तो 3 संख्या के बाद दशमलव। इसी तरह से नेक्स्ट संख्या हमारी 6 के बटे में 15। 15 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 5 और 6 का हो जाएगा 2 गुना 3। 5 3 से 3 कट गया, क्या बचा, 2 बटे 5। अब बटे में एक ही 5 है तो 2 एक और चाहिए, तो 2 बटे 2 से गुना कर देंगे, यानी कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। 4 के बटे में 10, इसकी कुछ घात नहीं है मतलब 1, तो एक संख्या के बाद पॉइंट आएगा 0.4। उसी तरह से तीसरी संख्या में नेक्स्ट संख्या है 35 के बटे में 50। 50 का गुणनखंड करेंगे 2 गुना 5 की घात 2। अब 5 की घात 2 है तो 2 की घात भी 2 चाहिए, यानी 1 घात कम है तो 2 बटे 2 से गुना करेंगे। 35 का गुना 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 70, और ये हो जाएगा 2 गुना 5 पूरे की घात 2, यानी 70 के बटे में 10 की घात 2। अब 10 की कितनी घात है, 2, तो 2 संख्या का पॉइंट आएगा 0.70।